अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह। क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाह व ख़ासतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआन मा सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततातहु बिही व हुव अलैहि शाक़ुन लहू अजरान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र सुनने फरिश्ते आते हैं, सलाम उस पर कि जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। सब हज़रात शौक़ व मोहब्बत से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। काबिल सद एहतराम व तकरीम इस इदारा जामिया दारुस्सलाम के बानी स्कॉलर इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान साहब, हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब उम्दतुल क़ुर्रा, उस्ताजुल क़ुर्रा, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, इस मजमा में मौजूद कसीर तादाद के अंदर हज़रात उलमाए किराम, क़ुर्राए उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन मोहतरम, आपकी हमारी खुशनसीबी है कि आज इस बाबरकत मजलिस महफ़िल तक़रीब क़ुरआन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरकत की सआदत अता फरमाई। आप अहले इलाका की खुशनसीबी और खुशबख्ती है कि हमारे निहायत ही मोहतरम खुद बैनुल अक़वामी कारी, एक मंजे हुए आलिम दीन और बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल मस्जिद शाह फैसल, उसके खतीब व इमाम, और उन्होंने आपके इस इलाके को आकर दीनी रौनकों से जग और कुरान पाक के नूर की
ज़ियापाशियों और नूरपाशियों से इस इलाके को आकर मुनव्वर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और रोज बरोज इस दीनी इदारे को तरक्कियात से माला माल फरमाए। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, माल वही, तवानाई वही, मेहनत वही, कोशिश वही को जो दीन की खिदमत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल में लग जाए। बाकी तो क्या कुछ हम करते हैं, पता नहीं वो औकात हमारे कहां कहां कैसे खर्च होते हैं, उसकी तो बात पुरस होगी। उन वसाइल के मुतालिक, उन तवानाइयों के मुतालिक, उन सलाहियतों के मुतालिक कि जो हम कहां कहां खर्च करते हैं। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह यादगार है, हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद रियासत साहब जो हमारे इन कुर्राए इज़ाम के वालिद माजिद थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको शहादत बख्शी कि कुरान के उस गुलशन में ही इन्होंने आंखें खोली और फिर कुरानी तरबियत से आरास्ता होते हुए यहां पहुंच रहे हैं कि आज एक दुनिया इनसे इस्तेफादा कर रही है। और फिर ये महफिल किरात यहां पर हमारे कितने कुर्रा हजरात तो तशरीफ फरमा हैं, उलमाए किराम हैं, मौलाना गफारी साहब हैं, कारी मोहम्मद आजम साहब हैं, हमारे कितने दीगर बुजुर्ग उलमा बैठे हैं। ये इन मजालिस में कब जो इतनी तादाद में शिरकत करते हैं, ये भी कोई हजरत मौलाना डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान साहब की किरामत है कि ये हजरात तशरीफ लाते हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी मसाजिद की नुमाइंदगी करते हैं, आप हजरात की हौसला अफजाई करते हैं। क्या खूब वो मजलिस थी जिसमें कलाम पाक की तिलावतें हो रही थी और जीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब कोयटा से और हमारे मोहतरम कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब के अलावा हमारे कारी साहब जो कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब, और फिर हमारे जीनतुल कुर्रा, उम्दतुल कुर्रा और फखरुल कुर्रा मौलाना कारी आबिद साहब, कारी अताउर रहमान आबिद साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, क्या उम्दगी के साथ तिलावत कर रहे थे। इन लोगों को लाना, ये भी जान रखो काम इतने बड़े हजरात को कहां कहां से लाना, लेकिन ये कारी साहब की बरकत है कि हमने इन हजरात की तिलावतें माशाअल्लाह जो है सुनी, और ईमान अफरोज तिलावतें और कैफ आवर तिलावतें और रूह परवर तिलावतें। अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। मोहतरम भाई और अजीजों, आज एक तो ये मजलिस थी तिलावत सुन रहे थे, और एक वो मजलिस होगी जी जब अल्लाह के हुजूर आप मेहमान बनकर जब पहुंचेंगे, नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, अल्लाह की तरफ से मेहमानियां खा रहे होंगे, वहां भी ऐसा एक जश्न जो है वो होगा कुरान पाक का, और तिलावत करने वाले जनाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम होंगे, और तिलावत करने वाले नबियों के नबी सय्यदुल सादात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर जनाब खातमुन नबिय्यीन अलैहि अल्फो अल्फो सलातो व तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाएंगे।
अल्लाह हम सबको वो नसीब फरमाए। लेकिन इन कानों को इन गाने बजाने के सामानों से जरा बचा के रखिए, ताकि इन कानों में वो तिलावत जो है वो हमारे कानों में पड़े, इसकी वजह से कहीं मारूमी ना हो जाए। और फिर तिलावत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत होंगे, जो सूरत अर-रहमान की तिलावत करेंगे और आप और मुझे अल्लाह ताला सुनाए, हम सुनने वाले होंगे। मोहतरम भाइयों और अजीजों, और ये खुश नसीब बच्चे जी तो इधर मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, ये भी और इनके वालिदैन भी, हजरत कारी साहब भी और असातिज़ा किराम भी, सबको मुबारकबाद देता हूं। कितने काबिले मुबारकबादी हैं ये लोग। और फरमाया अल-माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातु बिही व हुवा लई शाकुन लहू अजरान। फरमाया कुरान का माहिर जी, जिन्होंने महारत हासिल की और माशाअल्लाह कलाम पाक अब याद किया, मा सफरतिल किरामिल बररा, फरमाया अल्लाह के मीर मुंशी फरिश्तों के साथ होंगे, वो जो लोहे महफूज से अल्लाह की वही नकल करके जो है वो लाते हैं, ये उनके साथ होंगे। जैसे उनके मर्तबे होंगे, जैसे उनकी शान होगी, जैसे उनकी एजाज़ात और इकरामात होंगे, तो ये जो कुरान के माहिर होंगे इनको भी अल्लाह ताला वो सब नसीब फरमाएंगे। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातु बिही व हुवा लई शाकुन लहू अजरान। फरमाया वो कुरान पाक की तिलावत करता है, लेकिन उसको कोई उज़र है, वो अटक अटक कर कुरान पाक पढ़ सकता है, ठीक नहीं पढ़ सकता। लहू अजरान, उसको एक तिलावत का सवाब होगा और एक इस जो पढ़ता है इसका अजर और सवाब उनको अल्लाह अता फरमाएंगे। मेरे मोहतरम भाई और अजीजों, ये बड़े खुश नसीब हैं। देखो ना, वैसे भी फरिश्तों जैसे नजर आते हैं माशाअल्लाह, कैसी इनके वजूहे मुनव्वरा हैं। और कल जब ये वहां पहुंचेंगे, अल्लाह की तरफ से फैसला होगा, वालिदैन भी कमी कमजोरियां खताकारियां उनकी वजह से पकड़े होंगे और उनके लिए जहन्नम का फैसला होगा जाने का। लेकिन इन हुफ़ाज़ बच्चों के वालिदैन होंगे, अजीजों अकरबा होंगे, रिश्तेदारों ताल्लुकदार होंगे, और जब इनकी निगाह पड़ेगी, हदीस में आता है कि ये फिर सिफारिश करेंगे। मन क़रअल कुरान फस्तज़रहु फहल्लला लहू हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह। जिसने कुरान पाक पढ़ा जी, फिर उसको याद किया, कुरान ने जो हलाल बताया उसको हलाल जाना, कुरान ने जिसको हराम बताया उसको हराम जाना, अदखलहु अल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत का एजाज अता फरमाएंगे, दाखिले का। वशफ़ऊ फी अशरत मिन आले बैती, खानदान के 10 आदमियों के मुतल्लिक वो अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करेगा। कुल्लुम कद वजबत लहुन नार, वो 10 के 10 जहन्नम जा रहे होंगे, बाअमल हाफिज कुरान की सिफारिश हो जाएंगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे। ले आओ इनको वापस, इनको जन्नत भेजना है, इनके तो पीछे सिफारिशी और जमानती पहुंच गया है, वो हाफिज कुरान है, उसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए मोहतरम भाइयों और अजीजों, ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। हर आदमी यहां से इरादा करके जाए कि इंशाअल्लाह अजीज, मैं अगर सारे बच्चों को नहीं तो कम से कम 1-2 बच्चों को, ये बच्चे और बच्ची को कुरान का हाफिज बनाता हूं। इरादा है ना आपका? हाथ खड़ा करके इरादा करें। अब इंशाअल्लाह उस वक्त तक अजर लिखा जाता रहेगा आपके लिए, जब तक आपके बच्चे हिफ्ज़ के काबिल नहीं होते, तो आपको इस नियत पर अल्लाह अजर अता फरमाते रहेंगे। और आइंदा के लिए 2 साल बाद फिर आना हो, तो ताकि ये जितने हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, उनके बच्चा या बच्चे जो है वो कुरान के हाफिज बन चुके। बात समझिए आपको, ये
कुरान पाक अल्लाह ताला की रहमतों का मकनातीस है, अल्लाह की रहमतों को खींच कर लाता है। हमारे एक दोस्त और वो प्रिंसिपल है कॉलेज के, एक दफा मुझे उन्होंने बताया कि जी अमेरिका से एक मैगजीन आया है और उसमें बड़ी अजीब एक कहानी लिखी हुई है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि एक साइंसदानों की टीम अमेरिका से आई और उसने आकर ओजोन चेक किया कि सूरज के नीचे एक ओजोन होता, अल्लाह ने एक छननी लगाई है, अगर वो ना हो, ये रुकावट ना हो तो रोशनी तपश ये छन छन कर आती है, अगर ऐसे ना हो फिर जो कुछ नीचे है वो सारा भस्म हो जाए, सारा जो है वो कोयला बन जाए। तो चेक करने के लिए निकले, पाको हिंद के इलाके में आए, अफगानिस्तान के इलाकों में गए, बांग्लादेश के इलाकों में गए। किसी एक जगह पर उनके मुशाहदे में ये बात आई कि हमने फलां जगह से ओजोन चेक किया था, वो छननी जो सूरज के नीचे अल्लाह ने लगाई हुई है वहां तो गैर मामूली मोटी है, लेकिन नहीं वहां तो वो बहुत कम है, उसकी थिकनेस कम है, उसकी मोटाई कम है। लेकिन फिर उन्होंने किसी मस्जिद मदरसा जहां बच्चे जो है कुरान पाक पढ़ने वाले बैठे थे तो वहां आना हुआ, वहां देखा कि उसकी मोटाई तो बहुत ज्यादा है वहां पर। कहा कमाल है, उस जगह से ये चेक किया यहाँ ऐसे है। फिर उसके बाद एक और जगह ये चेक करते चले गए, जहां भी वो गए तो उन्होंने देखा जहां कुरान पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं और कुरान उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ओजून को गैर मामूली जो मोटा रखा हुआ है। तो ये वो हैरान हो गए। बार बार चेक करने के बाद उन्होंने कहा हो या ना हो, ये कुरान पाक की बरकत है, ये कुरान पाक की बरकत है कि जहां कुरान की तालीम हो रही है वहां मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये है, इसका असर तो आसमानों तक जा रहा है। भाइयों, हमारी टीम यहां से वापस आने के बाद, अमेरिका पहुंचने के बाद इस्लाम कबूल कर लेती है, जगह जगह अपने इंटरव्यू देती है और वो कहती है कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। हमें तो नजर आ गया कि ये कुरान पाक की हक्कानियत की दलील है। मोहतरम भाई और अजीजों, ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये अजीज बच्चे जो कुरानी तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अगर ये उम्दा फाउंडेशन हुई, अगर ये उम्दा जो है वो तैयारी इनकी हुई, कल मुआशरे के ये ऐसे अफराद होंगे कि मुआशरा जो है वो बन जाएगा और संवर जाएगा। इसलिए इस काम की तवज्जो दो, जहां कुरानी तालीम के मराकज़ हैं, अपनी तवानाइयां, अपनी मेहनतें उसके साथ जो शामिल करो और दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करो। तरबियत क्या चीज है जी? तरबियत ये है कि अखलाक, आदात, अतवार नामुनासिब थे और फिर आपने कुरानी दरसगाह में दाखिल कराया, पाकीज़ा अखलाक और अतवार से वो आरास्ता हो गए। ये तरबियत है, ये मतलूब है। इसके मुतल्लिक वालिदैन से जब वो पूछोगी आपने ये हक कैसे अदा किया, फरमाया मा लहला, किसी ने ऐसा अतिया नहीं दिया कि किसी वालिद ने औलाद को जी अदब हसन से आरास्ता कर लिया, जी अच्छी तरबियत से जो वो आरास्ता कर दिया। और ये जो कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को, अपने औलाद को जी दोज़ख की आग से बचाओ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकुल इसकी तफसीर है, फरमाया कि अद्दिबून, कि उनको जो है वो अदब सिखाओ, उनको अदब सिखाओ। इसलिए दीनी तालीम इन आदाब से अपने अजीजों को आरास्ता पारास्ता जो है वो किया जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनका ये एजाज है, फरमाया इन्ना लिल्लाहि आलीना मिनन नास, फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह ताला के गोया घर के लोग हैं, अल्लाह के अहल है, अल्लाह के घर के लोग हैं।
कालू मनुम या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया आलुल्लाह जी, आलुल कुरान हम आलुल्लाह व खासतहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये जो कुरान वाले हैं ये अल्लाह ताला के खास लोग हैं, ये अल्लाह ताला के घर के लोग हैं। मोहतरम अजीजों और भाइयों, इसलिए अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करो। अजीज बच्चों, वालिदैन का अदब किया करो, वालिदैन का ख्याल किया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनो। इसलिए कि वालिदैन क्या हैं? वो उस घने दरख्त की तरह हैं जो सारी तपश हालात की खुद बर्दाश्त करता है। नीचे बैठने वालों को वो राहत पहुंचा रहा होता है। नीचे दरख्त के जो बैठने वाले हैं उनको राहत मिल रही होती है। ये वालिदैन ये हैं। और अजीज बच्चों, ये याद रखो, कुरान पाक से अल्लाह ने तुम्हें वाबस्ता किया है। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादा। हदीस में आया कि कुरान पाक को मोहब्बत से देखना यह भी इबादत है। वन-नज़्रु इलल काबत इबादा। और फरमाया काबतुल्लाह को मोहब्बत प्यार से देखना ये क्या है? फरमाया ये भी इबादत। समझ आई? वन-नज़्रु इलल वालिदैन इबादा। और वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखना, प्यार की नजर से देखना, फरमाया ये भी इबादत है। इसलिए वालिदैन की खिदमत बढ़ कर किया करो, ये भी कुरान पाक का तकाजा है तुमसे। हाँ जी, वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया कि इबादत सिर्फ मेरी ही करनी है, सजदा मुझसे, सजदा मेरा करना है, दुआ मुझसे करनी है, इबादत मेरी करनी है। वबिल वालिदैनि एहसाना। और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करना है। इसलिए अजीजों, वालिदैन के बड़े हुकूक हैं, बहुत ख्याल रखा करो। फरमाया और तो और, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। कि वालिदैन जो हैं उफ तक ना कहो। ना किसी को थप्पड़ मारा जाता है, उफ तो ऐसे जो है वो बेख्याली में निकल जाती है। फरमाया नहीं नहीं, अगर इस उफ से उनको नागवारी होती हो तो उफ भी ना करो, झिड़को मत वालिदैन को, और प्यार भरे बोल बोलो उनके लिए। जी वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। प्यार भरे बोल बोलो अपने वालिदैन के लिए। इसलिए अजीजों भाइयों, और ये माशाल्लाह ये दरसगाह, ये तो एक चश्मे फैज़ है, अल्लाह ने यहां से जारी कर दिया। तुम खुशनसीब आदमी हो, ये इतने बड़े हजरात शाह फैसल मस्जिद से अल्लाह ने इनको उठाकर यहां भेज दिया। जी, अबादियत करने वाले अल्लाह की जात है ना। मुझे वो भी याद है कि शाह फैसल मस्जिद पत्थर 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 जैसे आप किस इलाके में होंगे, पहली जो तकरीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं शामिल था। उसकी जो तिलावत थी हजरत मौलाना कारी सईदुर रहमान साहब है, वो इब्तिदाई तिलावत जो है वो उस मजलिस में की। शाह खालिद जो है वो स्टेज पर मौजूद थे और भुट्टो मौजूद थे और मौलाना कौसर न्याजी मदनी उमूर के वजीर थे, वो उसके अंदर जो है वो मौजूद थे। हजरत मौलाना शहीद इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है, जहाँ बड़े लोग और कई मौजूद थे, ये स्टेज पर वहां पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मजलिस में मौजूद। और फिर शाह फैसल मस्जिद जो वो बनी जी, और फिर अल्लाह ने क्या रौनकें वहां जो है वो लगा दी हैं जी। और आपके इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन ये जामिया दारुल इस्लाम तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको एक वसी जगह अहले खैर के जरिए मुयस्सर आ गई। इंशाअल्लाह अज़ीज ये ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, मुल्क भर और बैरून मुल्क के लिए इंशाअल्लाह एक साफी चश्मे फैज बनेगा। अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात नसीब फरमाए। इन अजीज बच्चे, इनके वालिदैन और सरपरस्तगान, उनको हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, असातिज़ा किराम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस काम को निहायत कबूल फरमाए और रोज बरोज इस चश्मे फैज से ज्यादा
जी फैज उठाने के लोगों को तौफीक अता फरमाए। देखो ना, अब यहाँ से आगाज करने वाले वो 5 हजरात उलमा, उन्होंने यहाँ से इब्तिदा की, आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलिम बनकर उनकी भी दस्तारबंदी अभी हुई। उन अजीज उलमा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह मज़ीद फज़ीद अल्लाह इस इदारे को निहायती तरक्कियात और नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफ़ी वक्त से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, तो इसलिए मैं अपनी इन्हीं मारूज़ात पर इक्तिफ़ा करता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह करीम इलाहुल आलमीन, इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे अजीज शरीक हुए, हमारी बहनें और बेटियां इस इज्तिमा में शरीक हुई। या अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा, खैर व बरकत नसीब फरमा। आफात व बलियात, मसाइब व मुश्किलात से सबको महफूज रख, महफूज फरमा। या अल्लाह करीम इलाहुल आलमीन, जहाँ कोई खैर का काम हो रहा है, दीन हक की इशाअत का काम हो रहा है, या अल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। हम सब की औलादों को या अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारी बख्शिश का जरिया बना, हमारी निजात आखिरत का जरिया बना। आलमीन, औलादों वाले औलाद के मुतालिक जितनी नेक तवक्कुआत रखते हैं, या अल्लाह उनकी सारी नेक तवक्कुआत को तू पूरा फरमा। और या अल्लाह पाक इलाहुल आलमीन, इस मजलिस के अंदर हमारे ये जो हाजरीन बैठे हैं, हाजरात, हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, या अल्लाह उनमें जितने बीमार हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में किसी तरह भी जिसे भी शिरकत की है, किसी ने माली ताउन से शिरकत की है, हमारे मोहतरम भाई मलक साहब ने अल्लाह की तौफीक से ये जगह दी है, इनके लिए आज भी सदका जारी है, क़यामत तक इंशाअल्लाह सदका जारी है। अब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नो मस्जिद नबी को जमीन देकर चले गए, अबू बकर सिद्दीक ऐसा इंतजाम करके चले गए, क़यामत तक लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। नमाजों, जिक्र, अज़कार, तिलावत, इनका या अल्लाह सारे सवाबात उनके अकाउंट में जा रहे हैं। ये भी खुश नसीब आदमी हैं। या अल्लाह हमें ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। अपने बाद अपनी औलाद को भी सदका जारिया बना के छोड़कर जाएं, और ये दीनी इदारे और मसाजिद और दीन के मराकज़ इनको हम आबाद करके जाएं, ये हमारे ये जारी सदके साबित हों। या अल्लाह करीम, सारे बीमारों को जहाँ इन मजालिस में मौजूद हैं, हमारे घरों में मौजूद हैं, सबको रूहानी जिस्मानी रोगों बीमारियों से सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हमारे तामीर जो मदरसे की फरमा रहे हैं, या अल्लाह सराह में उनकी जितनी मुश्किलात दरपेश हैं, उनको या अल्लाह सारी मुश्किलें आसान फरमा, सारी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाहुम्मा साहिल या इलाही कुल्ला साहिबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहिल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा या काज़ियल हाजात इक़्ज़ि जमीअ हाजातना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका सय्यिदुना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन नबिय्यिका सय्यिदुना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिआबाइना व लिअजदादिना व लिउम्महातिना व लिअख़वानिना व लिअज़वाजिना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह हमारे मोहतरम कारी साहबान के वालिद गिरामी हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद रियासत साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। उनके दस्ते मुबारक से इस काम का यहाँ पे आगाज हुआ। या अल्लाह दीनी रौनक को सुबह क़यामत तक इसकी दीनी बहारों को कायम और दायम रखना, रोज बरोज इजाफा नसीब फरमाना। या अल्लाह हम सब के अज़ा करबा, हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से ईमान और इस्लाम के साथ जो कूच कर गए, उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, उनकी सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे।
या अल्लाह जन्नत की रातें, जन्नत की नेमतें उनको अता फरमा। वमा ज़ालिका अल्लाह बिअज़ीज़ व सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।